नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति उदित होने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 9 जुलाई 2025 की रात्रि में 10:50 पर मिथुन राशि में देवगुरु उदित होने वाले हैं, यानी प्रभावी होने वाले हैं, बलवान होने वाले हैं। और आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु मिथुन राशि में ही रहेंगे और बलवान रहने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु के उदय होने से प्रभाव मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु किन मामलों में बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को प्रभावशाली सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। धन का भी कारक इनको माना जाता है। इन सभी चीजों पर गुरु का पूर्ण प्रतिनिधित्व भी होता है। अब देखिए, देवगुरु 2 राशियों के स्वामी माने जाते हैं। पहली राशि धनु राशि है, दूसरी राशि मीन राशि है। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में प्रभावी हो, बलवान हो, तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। यदि जन्म कुंडली में देवगुरु सकारात्मक अवस्था में मौजूद हो तो जातक एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में बड़ी सफलता अर्जित करता है। गुरु के बलवान होने पर जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, उत्तम संतान तथा उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति जीवन में जरूर होती है। कुंडली में गुरु बलवान हो तो व्यक्ति मान सम्मान अर्जित करता है। सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को विशेष क्रेडिट मिलता है। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो सबसे पहले मान सम्मान को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में बृहस्पति अगर शनि, राहु, केतु के प्रभाव में हो वैवाहिक जीवन के मामले में समस्या देते हैं, लंबे कर्जों में डालते हैं, पारिवारिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शिक्षा के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। दोस्तों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, गुरु जो है वो आपके आयु भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। और देखिए, 9 जून से ये अस्त अवस्था में चल रहे थे, तो लगातार वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आमदनी के मामले में बहुत सारे जातकों को समस्या हो रही थी। गुरु के अस्त होने से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मनोबल की कमी और किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय तक आपके अंदर उत्साह बना था, उसके बाद आपके अंदर मनोबल की कमी देखने के लिए मिल रही थी। वैवाहिक जीवन के मामले में समस्याएं हुई। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब सकारात्मकता आपके जीवन में आने वाले समय में बृहस्पति क्या बनाने वाले हैं, इसकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी जो है आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। 9 जुलाई 2025 को गुरु मिथुन राशि में उदित होने वाले हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली के दूसरे भाव में गुरु उदित होने वाले हैं। कुंडली के दूसरे घर से धन, मुख, वाणी, परिवार,
प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर बृहस्पति उदित होने वाले हैं। 5वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर डालने वाले हैं। 7वीं दृष्टि आपके आयु भाव पर डालने वाले हैं। 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालने वाले हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में यदि किसी भी प्रकार की रुकावट या परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई है, बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में उदित होकर कर्म क्षेत्र के मामले में एक्टिव होकर कार्य कराने के लिए तत्परता निर्मित करने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वाणी भाव में बृहस्पति का उदय होने वाला है। अपने व्यक्तित्व और अपनी वाणी के द्वारा वृषभ राशि वाले जातक विशेष उत्साह के साथ कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं। लंबे समय से जिन जातकों के जीवन में आमदनी को लेकर समस्या बनी हुई है, यानी मेहनत तो यदि आप ज्यादा कर रहे हैं लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी यदि धन की समस्या नहीं समाप्त हो रही है, पिछले समय में गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी होकर ही अस्त अवस्था में चल रहे थे, तो गुरु का उदय काल आमदनी के कई मामलों को बढ़ाने वाला है। जहां व्यापार के माध्यम से भी धनार्जन करते हुए नजर आने वाले हैं, वही जातकों के जीवन में गड़ा हुआ रुका हुआ धन भी, पैतृक संपत्ति जैसे मामलों से भी लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने वाली है। गुरु रिश्तों के मामले में आपको विशेष सुधार देने वाले हैं। यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन के मामले में है तो यह समय आपके रिश्तों में विशेष उत्साह को देने का काम करने वाला है। वैवाहिक जीवन साथी को लेकर संतुष्टि, भावनात्मक जुड़ाव वृषभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। गुरु अमृतमय दृष्टि आपके अष्टम घर को प्रभावित करके डालने वाले हैं। ससुराल पक्ष के मामले में भी विशेष सहानुभूति, विशेष समर्थन आपके जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, छठे घर में गुरु अपनी दृष्टि डालने वाले हैं। छठा घर रोगों का है, कर्जों का है, बीमारियों का है। तो बहुत सारे जातक जो इस समयावधि में यदि कर्जों में परेशान हैं, तब यहां पर गुरु दृष्टि डालेंगे तो कर्जों से निकालने का प्रयास करेंगे। कर्ज यदि आपके जीवन में है लंबे समय से, तो कर्ज मुक्ति की संभावना अब आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। यहां पर पॉजिटिविटी यह भी रहने वाली है, लंबे समय से जो वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी जैसे विषयों में यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं, इन सभी मामलों में यदि आप विजय की संभावना लेकर चल रहे हैं, यदि आपका मुद्दा सकारात्मक है, तो गुरु आपके दूसरे घर में विराजित होकर कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी सफलता दिलाने वाले हैं। कुंडली के द्वितीय घर में मौजूद बृहस्पति परिवार के मामले में आपको बड़ी पॉजिटिविटी देने वाले हैं, क्योंकि कुंडली का दूसरा घर परिवार के लिए ही जाना जाता है। तो पारिवारिक माहौल आपके लिए बेहतर बनता हुआ नजर आने वाला है। कई प्रकार के सकारात्मक और बेहतर परिणाम आपके जीवन में मिलने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय बताने से पहले यह भी आपको बताना चाहते हैं, गुरु का संबंध राहु के साथ बना हुआ रहने वाला है दृष्टियों के माध्यम से। और आपको पता ही है कि गुरु राहु जब इकट्ठा होते हैं तो चांडाल योग बनाते हैं। दो विशेष सावधानी भी आपको रखना चाहिए। ऐसा कार्य जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, या ऐसा कार्य जो गैर कानूनी हो, ऐसे कार्यों को करने से वृषभ राशि वाले जातकों को बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आलस्य पर ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए समय प्रबंधन का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को बृहस्पति जनित शुभता यदि आप चाहते हैं तो बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन यदि आप गौशाले में हरे चारे का प्रबंध करते हैं या यदि घर में ही गाय मौजूद है उसके लिए यदि आप गुड़ रोटी का प्रबंध करते हैं, रोटी डालते हैं, इससे गुरु की अवस्था कुंडली में बहुत ही ज्यादा मजबूत होगी। आपकी कुंडली में गुरु का जो शुभ प्रभाव है उसमें बढ़ोतरी आपको जरूर मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म, दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।